नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा टैरोट दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 10 स्ट्रेंथ टैरोट कार्ड के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हेरमिट टैरोट कार्ड के बारे में। हेरमिट टैरोट कार्ड का एलिमेंट क्या है, यह कार्ड क्या इंडिकेट करता है, इस कार्ड से संबंधित रत्न कौन सा है, अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में ये कार्ड आपके सामने आता है तो इसका क्या मतलब होगा, हेरमिट टैरोट कार्ड की डिस्क्रिप्शन क्या है, न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से इस कार्ड का क्या कनेक्शन होगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर द हेरमिट कार्ड आपके सामने आता है तो इसका क्या मतलब होगा, लव लाइफ करियर के बारे में कार्ड आपके सामने आता है तो इसका क्या मतलब होगा। अगर ये कार्ड किसी व्यक्ति के लिए आप निकाल रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए निकाल रहे हैं और ये कार्ड उल्टी कंडीशन में आपके सामने आ जाता है, कुछ इस तरह आपके सामने आता है तो इसका क्या मतलब होगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हेरमिट टैरो कार्ड एक स्लो कार्ड है, बहुत ही स्लो कार्ड है। इस कार्ड को एल हेरमिट के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्ड का एलिमेंट है अर्थ, पृथ्वी तत्व से संबंधित ये कार्ड है। जैसे बाकी कार्ड्स हाँ या ना में जवाब देते हैं, वही ये कार्ड कहता है हो सकता है। ये हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, ये कहता है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये श्योरिटी का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। किसी को अगर आप स्टोन सजेस्ट करना चाहते हैं और द हेरमिट कार्ड आपके सामने आता है तो आप उन्हें पेरिडॉट नाम का स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस कार्ड की पर्सनैलिटी की। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप ये कार्ड लगा रहे हैं और आपके सामने द हेरमिट कार्ड आ जाता है और आप जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, तो आप कह सकते हैं उनके बारे में कि ये इंसान बहुत एक्सपर्ट है, वाइज है, समझदार है, टीचर लाइक पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत अच्छे गाइड हैं, सोल सर्चर है मतलब आत्मखोजी हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं मतलब आत्मनिरीक्षण करने वाले हैं, इनर गाइडेंस इनमें बहुत है, विजडम है, सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, ये सब क्वालिटीज़ इनमें है। ये व्यक्ति ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जिस भी व्यक्ति के लिए ये कार्ड आप निकाल रहे हैं आपके सामने आता है, आप उनके बारे में कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हैं। इन्हें अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, अपने आप में समय बिताना बहुत पसंद है। आज के टाइम में आप ये कह सकते हैं कि इन्हें किताबें पढ़ने की जगह ब्लॉग पढ़ना पसंद है, ब्लॉग से ज़्यादा इन्हें ब्लॉग पसंद होंगे। और ये दिल से मदद करना चाहते हैं दूसरों की, ये उन्हीं की मदद करना पसंद करते हैं जो इनकी मदद लेना पसंद करते हैं। बिना वजह ये दूसरों की मदद करना नहीं पसंद करते। गैर ज़रूरती, गैर जज्बाती ऐसी चीज़ों पर ये अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। जिन्हें इनकी ज़रूरत है ये सिर्फ उन्हीं के काम आते हैं, दिल से ज़रूरत है। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है पर इन्हें और ज़्यादा की तलाश है। ये अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी थी। जिस भी व्यक्ति के लिए कार्ड निकलता है तो आप ये सब उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है। अब हम बात करेंगे द हेरमिट कार्ड की डिस्क्रिप्शन की, कि जैसा इस कार्ड में दिख रहा है इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, चोगा पहने हुए, अपनी गर्दन को इन्होंने आगे की ओर झुकाया हुआ है। वह किसी का, जैसा देखने में लग रहा है कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, पर ये उनका इंतज़ार कर रहे हैं जिन्हें इनके ज्ञान की ज़रूरत है, इनकी नॉलेज की ज़रूरत है। ये व्यक्ति ज्ञान के शिखर पर है, चोटी पर है। पहाड़ की चोटी पर खड़े होने का मतलब है कि ये व्यक्ति ज्ञान के शिखर पर है। व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने जो लबादा पहना हुआ है, जो चोगा पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, उसके कारण इस व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता। इन्होंने जो ड्रेस डाली है इसके कारण इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। इन्होंने अपने फेस को छुपाया हुआ है, आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन है। अपनी पहचान को छुपा के रखना इन्हें पसंद है। उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी है ये एक्सपीरियंस को दिखा रही है, इनकी नॉलेज को दिखा रही है। इनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, समझ कर चीज़ों को ये बूढ़े हुए हैं। बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा है, जो इनके हाथ में एक डंडा है और दूसरे हाथ में एक लालटेन है। इनके हाथ में जो डंडा है, छड़ी है, ये इनके काम को, वर्क को, और जो इनके हाथ में लालटेन है ये सच्चाई को दिखाते हैं। इनका काम डेडिकेशन से हुआ है, इन्होंने अपना काम डेडिकेशन से किया है, ये सब ये बताती है। लालटेन के अंदर आप देख सकते हैं एक स्टार है, स्टार टाइप इनकी जो अंदर लालटेन के अंदर है वो स्टार टाइप की जोत है, ऐसी जोत है ये। तो जो तारे की तरह भी चमक रही है, आप कह सकते हैं कि तारे की तरह चमक रही है। जो 6 बिंदु वाली जोत है जो तारे की तरह चमक रही है, ये आशा और प्रेरणा को दिखाती है। 6 पॉइंटेड स्टार
आग और पानी, फायर और वाटर एलिमेंट को डेडिकेट होते हैं, इनसे मिलकर बनते हैं। जो पहाड़ों की सफ़ेद चोटियाँ हैं, हेरमिट के नीचे आप देख सकते हैं पहाड़ों की जो सफ़ेद चोटियाँ हैं, ये इनकी उपलब्धियों को, इनके सक्सेस को दिखाती है। वे सबसे ऊपर खड़े हैं, टॉप ऑफ द प्लेस ये खड़े हैं। आपको देख के लग सकता है कि अकेले हैं, उदास हैं, पर ऐसा नहीं है। ये अकेले और उदास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये दूसरों की सच्चाई में अपना रास्ता ढूंढने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि दूसरों की सच्चाई में अपना रास्ता ढूंढो। ये इसे इंडिकेट कर रहे हैं। ये अकेले बिल्कुल भी नहीं है, उदास नहीं है। ये बस किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जिन्हें इनकी ज़रूरत है, इनकी मदद की ज़रूरत है, इनके ज्ञान की ज़रूरत है, इनकी नॉलेज की ज़रूरत है। ये थी इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे द हेरमिट कार्ड के एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमेरोलॉजिकल कनेक्शन की। इस कार्ड का कनेक्शन कन्या राशि से है। कन्या राशि एक स्त्री और परस्पर पृथ्वी का संकेत है। परस्पर पृथ्वी मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। ये कार्ड अर्थ एलिमेंट से लिंक रखता है। इट डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटीज़ ऑफ प्रिसिशन, यानी ये सटीकता को दिखाते हैं, लॉजिक को दिखाते हैं, इंटेलिजेंसी और रिलायबिलिटी को दिखाता है। ऐसे लोग हेल्पर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्प करने वाले होते हैं, विनम्र होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट स्पीकर भी होते हैं, समर्पित होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं और मददगार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। कन्या राशि पर सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कन्या राशि पर बुध का रूल होता है और ये कार्ड मैजिशियन कार्ड से भी कनेक्शन रखता है। मैजिशियन कार्ड में जो भी था वो लिंक इनसे करता है और हेरमिट कार्ड पर मैजिशियन कार्ड से भी मेल खाता है। हेरमिट कार्ड कुछ मैजिशियन कार्ड से भी मेल खाता है। मैजिशियन अब बूढ़ा हो गया है और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। आप इन्हें मैजिशियन कार्ड से भी उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कुछ जो एक्सपीरियंस है वो उससे भी इनके पास है, उस कार्ड का भी इनके पास है। ये बात है एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमेरोलॉजिकल कनेक्शन की। अब हम बात करते हैं द हेरमिट कार्ड की पास्ट की। अगर किसी व्यक्ति के लिए आप कार्ड लगा रहे हैं और पास्ट की सिचुएशन के लिए वो पूछ रहा है कि मेरा पास्ट, आप देखना चाह रहे हैं कि इनका पास्ट कैसा रहा है, आप देखना चाह रहे हैं कि इनका पास्ट कैसा रहा है और उसके लिए आपके सामने ये कार्ड आता है, द हेरमिट कार्ड आता है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज के सहारे यहाँ तक आए हैं। आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ का बेइंतहा। आप चीज़ों को सीख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। आप उस एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के सहारे आज यहाँ तक हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेजेंट के बारे में क्वेश्चन करता है और आपके सामने द हेरमिट कार्ड आ जाता है, तो आप कह सकते हैं आपको अपने ऊपर समय बिताने की ज़रूरत है। आप उन्हें समझाइए कि आपको अपने ऊपर समय बिताने की ज़रूरत है, आपको मी टाइम चाहिए। बस अपनी बात और अपने आप पर भरोसा करें और किसी पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखें। जो आपको नहीं समझते, आपको जानना नहीं चाहते, तो उनके साथ घुलने मिलने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझते हैं उन्हीं के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। बेवजह अपना टाइम किसी के ऊपर वेस्ट मत कीजिए। ये आप बताइएगा सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अगर किसी व्यक्ति के फ्यूचर के लिए ये कार्ड आपके सामने आता है तो आप उन्हें कहेंगे कि आप शिखर तक पहुंचेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, पर इसमें टाइम लगेगा। ध्यान से सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। आपको किसी आध्यात्मिक गुरु, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आप अपने किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से कह सकते हैं कि आप इस व्यक्ति की हेल्प लीजिए, पर वो उनसे ज़्यादा बड़ा और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। उन्हें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। पर सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के लव कनेक्शन की, कि प्रेम संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए ये कार्ड कैसा रहने वाला है। हेरमिट कार्ड, जैसे कि हमने पहले बात की है, ये बिल्कुल एक शांत, अकेला तो नहीं कह सकते, पर किसी का वेट कर रहा है, तो ये ऐसा कार्ड है, शांत रहने वाला कार्ड है। अगर किसी की लव लाइफ के लिए ये कार्ड आपके सामने आता है तो इसका मतलब है कि आपका साथी, जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
पर फिर भी आप उसको टाइम स्पेंड, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है, पर आप उसको इतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। आपको एक रिलेशनशिप काउंसलर को भी दिखाने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में इतना ख़राब हो सकता है कि आपको एक रिलेशनशिप काउंसलर को भी दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं या रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इसका मतलब ये कार्ड निकलता है, और तो इसका मतलब हो सकता है कि आप कुछ टाइम और अकेले में ही निकालेंगे। अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि मेरी शादी कब तक होगी, तो आप उन्हें यही कहें कि आप कुछ टाइम और अकेले में ही निकालेंगे, आपकी लाइफ में भी कोई और पार्टनर नहीं आने वाला है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले ज़रूरी है कि आप खुद को समझें, खुद से जुड़ें, फिर आप अपने बारे में समझें, अपने आप को समझें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और आपको समझना चाहिए कि आप किसी से घुलने मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। लव लाइफ के लिए हम इस कार्ड को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के करियर की। अगर किसी के करियर के लिए ये कार्ड आपके सामने आता है, प्रेजेंट कोई आपसे पूछता है कि प्रेजेंट में मेरी जॉब है, करियर है, तो वो कैसा रहेगा, क्या आप मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक होंगी या नहीं, तो आप उन्हें कहिए कि आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। आपको जो ऑप्शंस की तलाश है, जो आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, आप अपने काम से खुश नहीं हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि आप जो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं आपको मिलेंगे, पर उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। आप किसी समझदार इंसान को, अपने से बड़े किसी बुज़ुर्ग इंसान को से बात कीजिए, अपने आप के बारे में बताइए कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है, किसी की हेल्प लीजिए, अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की, किसी बुज़ुर्ग की जो समझदार हों उनकी हेल्प लीजिए। और जो वो समझाएं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो वो समझाएं उस पर आँख बंद करके भरोसा कीजिए और वही ऑप्शन चूज़ कीजिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं इस कार्ड की उल्टी कंडीशन की। अगर उल्टी कंडीशन में ये कार्ड आपके सामने आता है, किसी ने कुछ भी, आपके क्लाइंट ने क्वेश्चन किया है और उल्टी कंडीशन में द हैमिट कार्ड आपके सामने आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि उनका लालटेन गिर जाएगा। आप करियर के बारे में अगर ये कार्ड उल्टा आता है तो आप कह सकते हैं कि आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। बर्फ़ ऊपर से नीचे गिर रही है, ये व्यक्ति ठंड में खड़ा है, इसका जो ड्रेस है, इनका जो चोगा है वो गिर जाएगा, उतर जाएगा, उल्टी स्थिति में है। एक बिल्कुल ही अकेलेपन का कार्ड हो जाएगा। जहाँ ये किसी का वैसे वेट कर रहा था, तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा। ना ही ये लव लाइफ में अगर उल्टा कार्ड आता है तब ये बिल्कुल भी अच्छा होगा। इनकी लव लाइफ तो वैसे ही अच्छी नहीं है, हेरमिट कार्ड जिससे रिलेट होता होगा, उनकी लव लाइफ तो वैसे ही अच्छी नहीं होगी। तो अगर ये उल्टा आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छी लव लाइफ नहीं रहने वाली है। ये सच्चाई का कार्ड भी नहीं रहेगा। अगर ये उल्टा हो जाता है, किसी की पर्सनैलिटी के लिए कार्ड निकलता है, तो आप कह सकते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सच्चाई के ऊपर चलने वाले नहीं हैं, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सच्चे लोगों की तलाश करते रहेंगे, सच्चाई खुद में होगी नहीं, इस तरह के ये लोग होंगे। आत्मनिरीक्षण मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन से ये बिल्कुल ही दूर हैं, बिल्कुल ही मना कर देंगे। आप अंधेरे में हैं, ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं होगा। अगर लव लाइफ में ये कार्ड उल्टी स्थिति में आता है तो आप कह सकते हैं एक साथी के साथ, आपके पार्टनर या अकेले होने का एहसास आपको होगा। आप चाहे किसी का रिलेशनशिप में भी हो तो आप अकेले ही हैं, आप अकेले ही अपने आप को पाएंगे। या उस रिलेशनशिप से वापस बाहर निकलने का भी ये इंडिकेशन दे सकता है कि आप किसी भी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप से जल्दी ही बाहर निकलने वाले हैं, आपका ब्रेकअप होने वाला है। आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर कम्युनिकेशन आप खुद ही करना नहीं चाहेंगे। हेल्थ के लिए आपका ही सामने ये कार्ड आता है उल्टी कंडीशन में, तो आप बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि आपकी मेंटल सिचुएशन जो है, मेंटल स्टेट है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप डिप्रेस्ड हैं, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों से कट कर रहते हैं, अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरों से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ना ही बात करना पसंद करते हैं। और हेल्थ भी आपकी बहुत ही ख़राब चल रही है, कुछ ना कुछ आपके साथ चला ही रहता है। तो इस तरीके से ये उल्टी सिचुएशन में ना लव लाइफ के लिए अच्छा कार्ड है, ना करियर के लिए, ना हेल्थ के लिए, और ना ही पर्सनैलिटी के लिए। ये बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है। तो ये बात थी द हैमिट कार्ड की। आज की वीडियो में हमने बात की है द हैमिट कार्ड की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, क्या इसका कनेक्शन है, किस किन चीज़ों से कनेक्शन है, ये सब हम
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।